ओम शांति। आज प्यारे बाबा की स्मृति दिवस के निमित्त सब भाई बहनों की स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन की शोभा बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और ऐसे ही दिल में खो जाने वाली थी। चारों ही तरफ कहाँ पर लाइट की डेकोरेशन, कहाँ पर मालाएं और कई अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन के लाइट्स चमकती हुई दिखाई दे रही थी। और वहाँ पर बहुत सुंदर, इतना प्यार भरा म्यूज़िक था जो म्यूज़िक सुनते ही उसके म्यूज़िक के आवाज़ में खो जाए, दिल भरपूर हो जाए, भर जाए, ऐसी वासना आ रही थी। लेकिन बाबा नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड में मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी सुंदर सी पहाड़ी है। बाबा वहाँ खड़े हैं और उस पहाड़ी के सामने एक तरफ प्रयोगशाला थी जिसमें कुछ रिसर्च करने वाले रिसर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ देख रहे थे सभी धर्म के धर्म पिताएं, वह इतना मस्ती में थे, परमात्मा की याद में वो उसमें लगे हुए थे। और तीसरी तरफ मैंने क्या देखा कि बहुत से लोग हैं, वो ऊपर की ओर देख रहे हैं, दो हाथ जोड़ करके जैसे अपने इष्ट देव को पुकार रहे हैं या कुछ अपनी मनोकामना के लिए अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। और बाबा देख रहे थे तो बाबा ने वरदानी हाथ किया। बाबा के वरदानी हाथ से जो रिसर्च करने वाले थे उनके पास एक इतनी सुंदर लाइट ऊपर से नीचे आती है और उनको लगता है ये बहुत बड़ी एनर्जी आई है। उसको देख करके और उनकी रिसर्च के अंदर भी उनको बहुत ऐसे हल्कापन और वो कार्य सहज होता जा रहा था। जो दूसरी तरफ महात्माओं का, उनकी तरफ भी बाबा ने ऐसे दोनों बाहों से कहा, ये भी विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त उनको बाबा जैसे दृष्टि दे रहे हैं। उस दृष्टि से उनको लगता है कि अब कुछ नया कार्य होगा, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अब हमें आध्यात्मिकता के द्वारा कुछ विशेष कार्य करना है। और तीसरी तरफ जो लोग पुकार रहे थे, अपने इष्ट को याद कर रहे थे, उनके ऊपर तो लाइट की छोटी छोटी किरणें पहुंच रही थी और उनको लगता था अब समय आ गया है कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहे हैं। तो ऐसे दृश्य देखने के बाद दूर से फिर बाबा ऊपर से एक पुष्पक विमान के अंदर आकर के फिर वतन में वो दृश्य जहाँ म्यूज़िक था वहाँ पहुँचे और मेरे को देख करके बाबा मुस्कुराने लगे और कुछ सेकंड में
उस म्यूजिक की आवाज़ में बाबा इतने खो गए, जैसे बाबा बच्चों को गोदी में लेकर, दोनों बाहों में लेकर अपने दिल में समा लिया हो। वो दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कहा, बाबा आज आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, आज का दिन विश्व की हर आत्मा के लिए, चाहे वो जाने या ना जाने, विशेष दिन है। और जो नई दुनिया में आपके साइंस मदद करेगी, रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी आज के दिन बाबा ऐसा अनुभव और शक्ति दे रहे हैं ताकि वो कार्य अपना इतना अच्छा परफेक्ट करें जो आपकी भविष्य दुनिया में काम में आएगा। और दूसरी बात कही कि बाप की प्रत्यक्षता में बच्चों का तो कार्य है ही है, लेकिन ये धर्म पिताएं भी, उनका जो सहयोग है वो भी विशेष है। तो बाबा भी उनको विशेष आज अनुभव करा रहे थे। और तीसरी तरफ समय आ गया है भक्तों को अपने ईष्ट के द्वारा अनुभव करने का। वो भी आज के दिन बाबा गुप्त रीति से उन्हें करा रहे हैं। तो मैंने कहा, बाबा आज तो एक एक बच्चा आपको याद कर रहा है। बाबा ने कहा, आज अमृत वेले से बाबा हर एक बच्चे के पास पहुँचे। उनकी दिल की भावनाएं, दिल का प्यार देखकर बाबा को भी इतना आ रहा था कि मेरे बच्चे सारे विश्व से कितने ऊंच, महान और भाग्यशाली हैं। और बाबा ने कहा, आज बाबा खास इस यज्ञ के जो आधार मूर्त हैं उनके साथ सारे विश्व का चक्कर लगाया। तो जैसे बाबा ने कहा यज्ञ के आधार मूर्त, तो उसी समय मम्मा, दादी, दीदी और दादी जानकी, गुलजार दादी, चंद्र, सब दादियाँ और दादे पूरे ग्रुप के अंदर बाबा के सामने इमर्ज हुए। और बाबा को ऐसे दोनों तरफ बाहों में पकड़ करके, बाबा ये कार्य कब जल्दी संपन्न होगा? बाबा ने कहा कि बाबा ने तो ये कार्य की जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर रखी है, जिम्मेवारी का ताज है। उसमें एक ग्रुप है जो गुप्त रीति से कर रहा है, जो आप कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप है जो गुप्त के साथ साथ सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, जिसके लिए बाबा ने कहा वो सब अभी कर रहे हैं। लेकिन इस कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चों को क्या करना है वो फिर बाबा ने बाद में बताया। फिर बाबा ने क्या किया, आओ बच्चे करते ही सबको अपने सामने इमर्ज किया। और इमर्ज करते हुए बाबा की दृष्टि और वरदानी हाथ से हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। तो बाबा ने कहा, आज बच्चों के स्नेह को देखकर बाबा भी खुश हैं, तो आज बाबा बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। बच्चों को कहा, पहले आप क्या गिफ्ट देंगे? तो सब हंसने लगे। बाबा क्या दें, हम तो बस प्यार में खोए हैं। तो बाबा ने कहा, बस प्यार में खोना, सर्व प्राप्ति संपन्न होना। फिर भी बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को गिफ्ट देंगे। तो जैसे गिफ्ट का नाम लिया तो एक कमल पुष्प था, और कमल पुष्प के बीच में जो गोल होता है उसमें एक बहुत सुंदर टावर बना हुआ था। वो सबके पास पहुंचता है। बाबा ने कहा, बच्चे अभी समय प्रमाण सब प्रकार से बंधनों से अपने को मुक्त करना है, और कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है।
फिर बाबा ने कहा अभी समय चेतावनी दे रहा है, ऐसे समय पर आप बच्चों को लाइट हाउस और माइट हाउस बन करके सबको प्रत्यक्षता का डंका बजाना है। और बच्चों को इसके लिए क्या करना है? बाबा ने फिर कहा हर बच्चे को अपना समय, श्वास और संकल्प सफल करना है तो सफलता मूर्त बनेंगे। फिर बाबा सब बच्चों को प्यार कर रहे थे और एडवांस पार्टी वाले भी सबको देख करके बाबा को कहते हैं, बाबा ये सब कितने लक्की हैं जो दोनों पार्ट को, अव्यक्त पार्ट को भी और साकार पार्ट को देखते हुए बजा रहे हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराते ही बाबा ने फिर से वो कमल का पुष्प दिखाया और साथ में कहा अभी बच्चों को अपना समय सोचने में या इधर उधर की बातों में नहीं लगाना है, सब हर संकल्प को सफल करना है, क्योंकि समय जो है वो आपकी परीक्षा भी लेगा और समय आपका मदद भी कर रहा है। समय सहयोगी भी है, परीक्षा भी देगा और कल्याणकारी भी है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।